रेलवे रोड को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे बुके देकर लॉर्ड इंद्रजीत सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन और उन्हीं के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। उन्हीं के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मनीष शर्मा जी, जतिन ग्रोवर जी, विनय जैन जी, युवा टीम द्वारा स्वागत। फूल उड़ाकर के रेलवे ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा चांदी का कमल का फूल देकर के स्वागत किया जा रहा है राव साहब का। राजमंत्री जी, नरेश अग्रवाल, आशीष अग्रवाल जी से मेरा निवेदन कि आप भी मंच पर आए और स्वागत करें। फूलों की माला से स्वागत सोम प्रधान जी, विपिन अग्रवाल जी, शरद अग्रवाल जी, मनोज अग्रवाल जी, राजीव अग्रवाल जी, गोविंद अग्रवाल जी, बजरंग अग्रवाल जी, मुकेश अग्रवाल जी, सतीश अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, जितेंद्र जिंदल प्रधान जी, दीपक अग्रवाल जी, नरेश अग्रवाल कमल का फूल लेकर के स्वागत कर रहे हैं। राजकुमार अग्रवाल जी, एक बोले ना हमारे केवल 2 मिनट के लिए था, 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट का समय, केवल 1 मिनट बुलवा देंगे, 1 मिनट के लिए जी से निवेदन की वो राव साहब को स्वागत करें। राव साहब के पास जो भी व्यक्ति खड़े हैं वो कृपया नीचे आके अपना स्थान ग्रहण करें। मंच को रेलवे रोड ट्रेड एसोसिएशन आज सभी नागरिकों से वात्सल्य रत्नाकर हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का हृदय की गहराइयों शहर के सभी प्रतिष्ठित साहिबान, दोस्तों, भाइयों, सबसे पहले तो आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, क्षमा चाहता हूं। दरअसल आज नितिन गडकरी साहब बगल के हल्के रोहतक के अंदर कोसली पहुंच रहे थे और क्योंकि मौसम खराब हो गया था उनका हेलीकॉप्टर बड़ा लेट उड़ा दिल्ली से और 2-3 घंटे लेट हो गए तो मैं भी लेट हो गया। वहाँ पर उनको स्वागत करने के लिए मेरे को भेजा गया था। वहाँ का संपर्क करने के बाद यहाँ पर जल्दबाजी यूँ मच रही है कि हमने आज तय कर दिए थे 8 प्रोग्राम और उस टाइम तक ये नहीं पता था कि मेरे को कोसली जाना पड़ेगा। खैर अब इलेक्शन के दौरान सब चीज़ अपने ऊपर मुंतसर नहीं होती, लोगों की बात सुननी पड़ती है, पार्टी की बात सुननी पड़ती है। अब उसके बाद मैं फ्री होकर के आप लोगों के बीच के अंदर आया हूँ, आपके अजीज़ के तौर के ऊपर, साथी के तौर के ऊपर, आपके रेवाड़ी के ज़िले के एक प्रत्याशी के तौर के ऊपर। आपने मुझे पहले भी जिताया है और मैं यूँ कह सकता हूँ कि आज के दिन मुझे यही उम्मीद है कि जो वोट और समर्थन आपसे मुझे पहले मिला था इस बार उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लोकल प्रत्याशी तो नहीं रह गया। तो इसके बाद नरेंद्र भाई मोदी की टिकट है, कमल का फूल है। अचंभा मुझे होता ये है कि हरियाणा के अंदर इतने नेतागण हरियाणा के अंदर यूँ कहते हैं कि सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, कोई मेरे खिलाफ और आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा का इलेक्शन लड़ने वाला कोई मिला ही नहीं और बाहर से ही वोट करना पड़ा। उनका स्वागत है, लेकिन मैं आज के दिन यूँ समझता हूँ कि मेरा हक आपकी वोट के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। मैंने आप लोगों की दी हुई ताकत को अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। आज भी मैं यूँ कहता हूँ कि आपसे जो वोट मांग रहा हूँ, न केवल मैं अपने लिए मांग रहा हूँ लेकिन देश के लिए भी मांग रहा हूँ, क्योंकि हम देश को डेवलपमेंट के एजेंडा के ऊपर चलाना चाहते हैं। जो काम हमने करे हैं वो आपके सामने है, चाहे एम्स का हो, चाहे नेशनल हाईवेज का हो, मेट्रोज का हो, ओवर ब्रिजेस का, अंडरपासेस का हो, जितनी भी चीज़ें पिछले 8-10 साल के अंदर हमने करने की कोशिश करी है वो किसी से ओझल नहीं है, सबके नज़र के सामने से गुजरती है। आज मैं आपके पास आया हूँ कि 25 तारीख को गफलत में न रह जाएं, वोटिंग परसेंटेज आपकी कम ना रह जाए। पिछली बार हमारे को 85,000 वोट से रेवाड़ी की बढ़त मिली थी
19 के इलेक्शन। अब नफरी भी लोगों की ज़्यादा हो गई है, 4.5 लाख नए वोट जुड़े हैं। पहले 20-22 लाख थी, अब 25 लाख के करीब हमारे यहाँ की वोटिंग संख्या हो गई है। तो जब 85,000 पिछली बार थी और इस बार मैं लोकल आपके बीच का हूँ, जाना हुआ हूँ, परखा हुआ हूँ, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 1.25 लाख के करीब आपकी वोटिंग परसेंटेज अगर ठीक हुई तो पहुँच सकती है। सब इस बात पर ही निर्भर है गांधी जी कि वोटिंग परसेंटेज कितनी बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो जीत सकते हैं इतनी वोटों से, नहीं बढ़ेगी तो पूनम दिक्कत होगी। तो यहाँ पार्षदगण भी है, एक्स पार्षदगण भी है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई इसको अपना इलेक्शन समझे, अपने देश का इलेक्शन समझे, अपने आप को इंद्रजीत सिंह समझे और फुल वोटिंग 25 तारीख को 12 बजे से पहले करवाने की कोशिश करें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। बाकी लोग पीछे आ जाओ, बाकी पीछे। उसके बाद बुके वाली टीम तैयार है। संजय सरपंच मसानी, श्री सतबीर सिंह सरपंच, श्री जिले सिंह सरपंच। बंटी पार्षद, इदेंद्र पार्षद, गोपाल सैनी, सुरेश। जनता जनार्दन शिव मंदिर की साहब का विष्णुदत्त शर्मा अपनी टीम के साथ मार्केट सभी सदस्य गदा लेकर के राव साहब का स्वागत करें। सरपंच संजय, सरपंच संजय मसानी, सरपंच हो गया जी, हो गया, आ जाओ। गदा वाले सदस्य पवनदीप और एडवोकेट कृष्ण यादव, बाजी मार करके जितने भी सदस्य हैं कृपया राव साहब गदा दे करके सम्मानित करें। राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। जो यहाँ आने पर आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थोड़ा लेट हो गए, दरअसल नितिन गडकरी साहब कोसली आ रहे थे और उनका हेलीकॉप्टर लेट उड़ा क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था और 2 घंटे उनके इंतज़ार के बाद फटाफट आया हूँ और इसीलिए चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि भाई फटाफट समय कम है, समय कम है। भाई समय कम नहीं है, अभी 3 दिन है। अगर आप लोग 25 तारीख को सुबह 7 बजे अपना वोटिंग शुरू करेंगे तो 12 बजे तक कम से कम 50% वोट आपका डल जाएगा ठंडे ठंडे टाइम के अंदर। मैं आपके बीच का रहने वाला हूं, आपका परखा हुआ हूं। जो हमारे प्रत्याशी हैं दूसरी पार्टी के, उनको परखने में समय भी लगेगा, जान पहचान करने में समय लगेगा। मेरे बारे में तो ये सबको मालूम ही है ना कि जैसा अंदर है वैसा बाहर है, और सबको ये भी मालूम है कि जो मैं कहता हूँ उसको पूरा करने का भी मेरा पूरा प्रयास रहता है। हम आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने के लिए कमल के फूल के लिए आपके पास वोट लेने के लिए आए हैं। 2 बार आपने पहले हमारे को वोट दिया, सत्ता सिंह मोदी जी को किया, लेकिन दूसरी बार जब आपने हमारे को वोट दिया तो उस टाइम आप याद करो सन 19 के अंदर कोविड भी साथ साथ हमारे सर के ऊपर आ गया था और 3 साल हमारे नष्ट हो गए, जो अगर डेवलपमेंट में कार्य के ऊपर किए जाते तो शायद और भी कुछ काम हम करवा सकते थे। इन 7 साल के अंदर भी जो काम हमने किया है वो नज़र आ रहा है, चाहे एम्स का हो, हाईवेज का हो, सभी चीज़ों का है। एक ही सिर्फ आपके जहन में बात डालना चाहता हूँ कि कई बार छोटी वोट और बड़ी वोट के बीच में कन्फ्यूजन लोग कर देते हैं। आज के दिन आपने वोट बड़ी डालनी है,
देश के निर्माण के लिए वोट डालनी है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डालनी है। प्रधानमंत्री तो इस चीज़ का तो जिम्मेवार नहीं है कि हमारी सड़क नहीं बनी या हमारा स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ या हमारे सूअर में से पानी निकल रहा है। आज हम जब प्रधानमंत्री को वोट डालनी है तो हमने ये देखना है कि भविष्य के अंदर हमारे देश की साख कौन बना सकता है, विश्व के अंदर भी, भारत के भीतर के अंदर भी। और हमारा जो लक्ष्य है उसका मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ कि हम 2047 के अंदर जब भारत 100 साल आज़ादी के पूरे कर लेगा तो हम एक विकसित देश की पदवी हासिल करना चाहते हैं और उसका रास्ता हमने तय कर दिया है। बाधा कोविड की वजह से ज़रूर आ गई थी, लेकिन 5 साल और हमारे को आप लोग अगर देंगे तो इन 5 साल के अंदर जो हमने नींव रखी थी उस नींव के ऊपर इमारत बनाने की कोशिश करेंगे और आपको नज़र आएगा कि आने वाले समय में सही ढंग से अपने देश को विकसित बनाने के लिए अपने वोट का प्रयोग किया है। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर आपसे बात मैंने कहनी थी। मुझे उम्मीद है कि इस बार रेवाड़ी से पिछले की निस्बत ज़्यादा वोट मिलेंगी। पिछली बार 85,000 से आप लोगों ने जिताया था, इस बार 1 लाख से ऊपर जिताने की मेरे को उम्मीद है, लेकिन उम्मीद इसी बात के ऊपर निर्भर है कि वोटिंग परसेंटेज आपकी घटे नहीं करने की वजह से। वोटिंग परसेंटेज फुल होनी चाहिए, 12 बजे से पहले 50% वोटिंग पड़ जानी चाहिए, फिर हमारी रिकॉर्ड जीतने की रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय।